दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट, इजराइल दूतावास के पास कम ताकत वाला धमाका। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ, कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे। इजरायली दूतावास से केवल 1.5 किलोमीटर दूर हो रही थी मीटिंग। द रिट्रीट सेरेमनी। आसपास के इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दूतावास के बाहर से बॉल बेयरिंग मिली, फूल के गमले में मिला आईडी डिवाइस। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से ब्लास्ट के बारे में ली जानकारी, इंटेलिजेंस से लिखी बात। धमाके के बाद एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, कहा दोषियों को ढूंढने में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। सीआईएसएफ ने दिल्ली के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई, सरकारी इमारतों को भी सिक्योरिटी में इजाफा। दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई, बॉर्डर्स पर भी पैनी नजर। दिल्ली के बाद मुंबई में भी इजराइल का कॉन्सुलेट जनरल हाई अलर्ट पर, बीडीडीएस की टीम तैनात की गई। किसान आंदोलन पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, हिंसा के बाद किसान आंदोलन ने साख खो दी, कहा। अमरिंदर बोले किसान आंदोलन वो बात नहीं रही, हिंसा होने के बाद किसान आंदोलन भटक गया। किसान आंदोलन के करीब 2 महीने बाद पहली बार सिंघू बॉर्डर में टेंट खाली दिखे, कई किसान अपने घरों को रवाना। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की बैठक, 11 राज्यों के 17 किसान संगठनों से बात। हिंसा में घायल एसएचओ विनय कुमार मरहम पट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे, नरेला में है तैनात। सिंघू बॉर्डर पर झड़प को लेकर एसएचओ अलीपुर प्रदीप पालीवाल का आरोप, सरवन सिंह बंधेर और सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काया। सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा में आईपीएस घनश्याम बंसल भी घायल, दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। किसान नेता योगेंद्र यादव गाजीपुर पहुंचे, मंच से राकेश टिकैत के साथ किया संबोधित। मंच से योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लिया, कहा किसान नहीं लौटेंगे वापस। योगेंद्र बोले 72 घंटे में सब करना है ठीक, अब किसान जीत कर ही जाएगा। एफएसएल की टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर जांच शुरू की, सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज भी लेबोरेटरी भेजे गए। बुराड़ी में पुलिस पर हमले का मामला, 9 लोग गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजे गए। गुरुवार की रात बुराड़ी से लाल किला जाने की जिद कर रहे थे आंदोलनकारी, रोकने पर फाड़ी थी पुलिस की वर्दी। दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की अपील, लोगों से फोटो या वीडियो शेयर करने के लिए जारी किए नंबर। हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश, अंबाला कुरुक्षेत्र समेत 14 जिलों में इंटरनेट बंद, 30 जनवरी तक शाम 5 बजे तक केवल वॉइस कॉल कर सकेंगे। किसान आंदोलन और दिल्ली हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, गृहमंत्री से पूछा 50 किसानों को लाल किला में किसने जाने दिया, आइडिया किसका था। राहुल गांधी का आरोप, किसानों को पीटा और धमकाया जा रहा है, सरकार किसानों की रोजी रोटी छीन रही है। कृषि कानून पर बोले राहुल गांधी, मंडी व्यवस्था हो जाएगी बर्बाद, कानून वापसी की समस्या का समाधान। राहुल बोले आंदोलन यही नहीं रुकेगा, बातचीत से किसानों की समस्या खत्म की जाए। राहुल का बड़ा बयान, कहा सरकार बात करने की बजाय न्याय का कर रही है इस्तेमाल। किसानों से राहुल गांधी ने की अपील, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, हम किसानों की पूरी मदद करेंगे। राहुल बोले किसान आंदोलन अब शहरों में फैलेगा, प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की बात सुननी होगी। प्रियंका गांधी ने भी किसानों को लेकर किया ट्वीट, कहा किसानों पर हमला देश पर हमला है। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे के अपमान पर सरकार की सख्ती, राष्ट्रपति ने कहा पवित्र दिन का हुआ अपमान। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा संविधान में दिया अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार। सरकार ने किसान कानून पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, पुराने अधिकारियों और सुविधाओं में नहीं हुई कोई कमी। राष्ट्रपति ने कहा सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को किया लागू, किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला। राष्ट्रपति ने चीन को दिया डायरेक्ट संदेश, कहा एलएसी पर शांति भंग करने की साजिश की गई, हमारे जवानों ने दिया संयम का परिचय। राष्ट्रपति ने कहा जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर की भागीदारी, विकास नीति को मिला समर्थन। राष्ट्रपति बोले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर, 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का दिया ऑर्डर। नए संसद भवन पर बोले राष्ट्रपति अपने संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सांसद को मिलेगी सुविधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत, कहा कोरोना महामारी के बीच सत्र बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति ने कहा कोरोना के असर से उभर रही अर्थव्यवस्था, अप्रैल से अगस्त तक $36 अरब एफडीआई का भारत में हुआ निवेश। 19 विपक्षी दलों ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, शिवसेना समेत सभी दल नहीं हुए शामिल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, राहुल गांधी भी नारेबाजी में हुए शामिल। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान किया हंगामा। बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार पर जताया अफसोस, कहा संसदीय परंपरा का हुआ उल्लंघन। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि संसदीय प्रणाली का अपमान किया। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी की विपक्षी दलों से अपील, बोले लोकतंत्र की मर्यादा का पालन हो। पीएम मोदी की विपक्ष को 2 टूक, बोले सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज होगी रफ्तार, आर्थिक सर्वे के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 11% होने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखेगी। कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतरी इकोनॉमी ने अब रफ्तार पकड़ी। भारत में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, निवेश बढ़ाने वाले कदमों पर जोर रहेगा सरकार का। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 2.8 स्टैंडर्ड डेविएशन की कवर करने में सक्षम। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। 23 दिसंबर 2020 तक सरकार ने 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी। 4,70,000 लोगों को रोजगार मिला। ग्रामीण भारत में नामांकित छात्रों के पास स्मार्टफोन की संख्या में बढ़ोतरी, 2020 में 61.8% छात्रों के पास स्मार्टफोन मौजूद।
भारत में अगले दशक तक सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या होगी। प्राथमिक स्तर पर 96% साक्षरता दर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सर्वदलीय बैठक, सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा। ओम बिरला ने जताई उम्मीद, बजट सत्र रहेगा सफल, सभी को दिया जाएगा पर्याप्त समय। कुछ विपक्षी दलों ने किसानों के मसले पर बात रखने की मांग की। टीआर बालू ने चीन पर चर्चा की मांग रखी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में फैसला, बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक होगा खत्म। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का समापन, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पीएम मोदी हुए शामिल। गणतंत्र दिवस के बाद चौथे दिन होती है सेरेमनी। हर साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह का होता है आयोजन। बीटिंग रिट्रीट में इस बार स्वर्णिम विजय स्पेशल, 1971 युद्ध में विजय के 50 साल पर परफॉर्मेंस। एयरफोर्स बैंड ने बजाई तिरंगा सेनानी की धुन। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रूबा चंद्रा ने तैयार की ये धुन। नौसेना की तरफ से भारत वंदना और आर्मी की ओर से गरुड़ प्रहार की पेशकश। आखिरी में सारे जहां से अच्छा की परफॉर्मेंस। बीटिंग रिट्रीट में 17 ट्रम्पेट, 60 बिगुल और 60 ड्रमर, केंद्रीय सुरक्षा बलों के भी बैंड शामिल। इस साल बीटिंग रिट्रीट में दर्शकों की संख्या 4000 रखी गई। हर साल 25,000 दर्शकों को मिलती थी इजाजत। 26 जनवरी को हुई परेड में जाट रेजिमेंट को सबसे अच्छे मार्च का पुरस्कार। केंद्रीय पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस की परेड नंबर 1। प्राकृतिक आपदा झेलने वाले 5 राज्यों को एनडीआरएफ की ओर से मिलेगी मदद। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी कमेटी। पुलवामा के अवंतीपोरा में 2 आतंकियों का एनकाउंटर, सेना ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। जेल में ही रहेंगे आरजेडी प्रमुख लालू यादव। हाईकोर्ट से एक बार फिर नहीं मिली जमानत, 5 फरवरी को अगली सुनवाई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार विधान परिषद की शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। 1 से 9 मार्च के बीच रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। मुंबई में एमएनएस की बैठक में हुआ फैसला। ममता बनर्जी को एक और झटका, विधायक राजीव बनर्जी ने टीएमसी पार्टी और सभी पोस्ट से दिया इस्तीफा। 18 फरवरी से शुरू होगा यूपी का विधानमंडल सत्र। 19 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। राजस्थान के भीलवाड़ा में जहरीली शराब का कहर, 4 की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब से मौत मामले में गहलोत सरकार का एक्शन, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के 12 जवान निलंबित। देश में एक दिन में कोरोना के 18,855 नए केस, 163 संक्रमितों की मौत। देश में फ्रंटलाइन वर्करों को 1 फरवरी से लगेंगे टीके, केंद्र सरकार का ऐलान। दिल्ली में 9वीं से 11वीं तक के स्कूल 5 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेज और डिप्लोमा वाले संस्थान भी खोलने की इजाजत। सीरम इंस्टीट्यूट की एक और छलांग, अमेरिकी दवा नोवावैक्स के ट्रायल की मांगी इजाजत। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस बोले, भारत की वैक्सीन बनाने की क्षमता दुनिया के लिए बड़ी संपत्ति। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 21 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 22 लाख के पार। मेक्सिको में कोरोना की वजह से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा 1,55,000 मौत। पहले भारत दूसरे स्थान पर था। वुहान के एक हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंची WHO की टीम। जल्द सी फूड मार्केट और दूसरे बाजारों में करेगी जांच। कोरोना के खौफ के बीच ब्रिटेन ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए हवाई सेवा की बंद। सबसे व्यस्त रूट है ब्रिटेन और यूएई। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को लेकर तालिबान का इनकार, सेना हटाने के फैसले पर विचार कर सकता है अमेरिका। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की बात, शांति बहाल करने के लिए अमेरिकी मदद रहेगी जारी। लेबनान में लॉकडाउन के खिलाफ संग्राम, दंगाइयों ने राजधानी त्रिपोली की कई इमारतों को आग के हवाले किया। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों के तीसरे जत्थे को बे ऑफ बंगाल द्वीप पर भेजा। कई मानवाधिकार समूह जता चुके हैं विरोध। अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तनातनी, हांगकांग के लोगों के लिए जारी होने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट को नहीं देगा मान्यता। इटली में बर्फ से ढके पहाड़ पर 4 पर्वतारोही लापता, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोरोना के बाद इकोनॉमी ने जर्मनी को हिलाया, जबरदस्त गोता खा रहे स्टॉक इंडेक्स से दुनिया के बाजारों में बढ़ी टेंशन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का बयान, कोरोना का दुनिया पर असर, लेकिन टेक्नोलॉजी निभा रही है अहम भूमिका। रिलायंस के साथ सौदा कोर्ट में पहुंचने के बाद भारत की फ्यूचर ग्रुप का बयान, कहा समझौता नहीं हुआ तो ढह जाएगा ग्रुप। कर्नाटक ने अमेजॉन इंडिया के साथ साइन किया MOU, ई कॉमर्स निर्यात को चलाने में मदद करेगी कंपनी। कारों की बिक्री के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी जापान की टोयोटा, जर्मनी की फॉक्सवैगन कंपनी को पछाड़ा। US डॉलर के मुकाबले 9 पैसे चढ़ा रुपया, एक US डॉलर की कीमत 72 रुपए 96 पैसे। और सेंसेक्स 588 पॉइंट्स और निफ्टी 182 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद।